वोट बैंक समझ के, आपको वोट बैंक की तरह देख के आज हमारे भाइयों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी आज किया जा रहा है। हालात ये हैं आज केसीआर साहब की तरफ से, केसीआर हुकूमत की तरफ से हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दिया जाए, इसीलिए 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल वेलफेयर स्कूलों का तश्कील किया गया था केसीआर हुकूमत की तरफ से। तालीम आ रही है जोर से, केसीआर साहब को उनकी गूंज सुनाई दे। इनमें हमारे बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, बच्चों के लिए 107 स्कूल, बच्चियों के लिए 97 स्कूल ये बनाए गए थे केसीआर साहब के सदारत में, हुकूमत में। उनमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,20,000 रुपया खर्च किया जाता था। जबरदस्त तालीम दिया गया, बहुत खुशी और फख्र महसूस होती है उन बच्चों से मिलकर। कल मैं हमारे जहीराबाद के एमएलए साहब मानिक राव साहब, उनके यहाँ जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल है टिमरिस की, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका इनॉग्रेशन हमारे महमूद भाई किए हैं, वहां से 15 बच्चियां और 15 बच्चों को लाए वो, जिनको नीट के जरिए डॉक्टर बनने का मौका मिला, उनको मेडिसिन में दाखिलात मिला। उन सबको कल बुला के उनको इज्जत देके, उनको एक स्टेथोस्कोप देके, उनका सम्मान करके मैं और हरीश भाई कल उन सबसे मिलकर बात कर रहे थे। इतना फख्र महसूस हुआ मुझे, क्योंकि उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कोई ऑटो ड्राइवर के बच्ची थी, कोई एक बच्ची किसान की बच्ची थी, कोई एक बच्ची जर्नलिस्ट की बच्ची थी। कह रहे थे वो साहब घर में एक अच्छे स्कूल भेजने और एमसेट नीट के कोचिंग दिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए जब केसीआर साहब ये प्रोग्राम स्टार्ट करे, हम लोग की पढ़ाई वहां पे 6ठी क्लास से 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक हम लोग वहीं पढ़े। 6 साल पढ़ने के बाद आज खुशी इस बात की है, टिमरिस भी केसीआर साहब ने लगाया, और जिन जिन बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिले, 4 मेडिकल कॉलेज थे तेलंगाना में केसीआर आने से पहले, आज वो 34 मेडिकल कॉलेज हो गए, और उन्हीं मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं। इस बात की फख्र है हमें, इस बात की नाज है कि केसीआर जैसे लीडर की तरफ से आज हमारे गरीब घरानों से बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं। विलायत जाके मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई, जिसके तहत 3,000 से ज्यादा बच्चे हमारे आज विलायत में 20 लाख स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं। जो लोग दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की हिम्मत आज लेके आज दुनिया में कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब केसीआर हुकूमत की बदौलत है। मैं आप सब भाइयों से याद दिलाना चाहता हूं, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, 1 नहीं 2 नहीं, काफी काम हमने किया 10 सालों में। हां, ऐसे में नहीं कहूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं कि हम में कोई खामियां नहीं है, हम में कोई कमजोरियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां किया नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। हम भी इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, कुछ किए होंगे गलतियां, कुछ हुए होंगे, कुछ कमजोरियां भी रहे होंगे, कुछ कामयाब भी रहे होंगे। पर एक बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं, आजाद हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई लीडर नहीं काम किया जो माइनॉरिटीज के लिए केसीआर साहब ने किया, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं नंबर पूरा देख के लाया हूं, नंबर पूरा कहां क्या क्या खर्च किया गया, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करी, ये सब मैं आपको देने भी और सुनाने भी आया हूं। अगर आप एक बार मुल्क हिंदुस्तान का आप एक बार कॉम्पोजिशन देखेंगे, कहां कहां हमारे माइनॉरिटी भाई हैं, कहां आबादी है और क्या रकम खर्च किया जा रहा है आप पे, आपको एक बार मैं सुनाने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा आबादी आज हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की आज उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब 4 करोड़, और वहां की बजट 4 करोड़ हमारे भाइयों के लिए बजट 1500 करोड़ है। एक एक हमारे भाई और बहन पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 रुपया, एक भाई एक बहन पे, एक मुसलमान भाई बहन पे 400 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। पर कैपिटा इसको बोलते हैं, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। रकम है 1500 करोड़ और एक एक आदमी पे, एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 400 रुपया सालीना। और उसके बाद अगला नंबर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की आबादी है मुसलमानों की 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और वहां एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है
2100 रुपीज, 2100 तो क्या बोलते हैं, 2100 रुपया खर्च किया जाता है एक एक शख्स पे, सिर्फ 2100 रुपया। उसके बाद अगर आप संख्या देखेंगे, आबादी के हिसाब से अगर देखेंगे, बिहार आता है। बिहार का आबादी है 1,75 लाख, 1.75 लाख करोड़। तो यहां की बजट है 560 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 319 रुपया, सिर्फ 319 रुपया। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र में आबादी है 1,30,00,000 मुसलमान, और यहां की बजट है 750 करोड़, और एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 570 रुपया, 570 रुपया। उसके बाद आता है नंबर केरला का, जहां आबादी है 90 लाख, 90 लाख, और वहां की बजट है सिर्फ 33 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है, मुसलमान हमारे भाई पे या बहन पे एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है सिर्फ 37 रुपीज, सिर्फ 37 रुपीज। और आखिरी में मैं बोलना चाहता हूं, तेलंगाना, जहां की आबादी है 45 लाख हमारे मुसलमान भाई और बहन, यहां की बजट है केसीआर साहब के टाइम पे 2200 करोड़। एक एक शख्स पे खर्च किया जाता है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो बात मैं कह रहा हूं, बस मैं ही नहीं कह रहा हूं, कौन और कह रहे हैं पता है ये बात को? अगर आप सुनेंगे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तकरीर बिहार में आप सुनिए, वो भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा बजट देने वाला हुकूमत तेलंगाना हुकूमत और केसीआर की हुकूमत है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर करने वाली हुकूमत केसीआर हुकूमत है। वो बाहर बोलते हैं, यहां नहीं बोलेंगे, बाहर बोलते हैं। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, भाई हमें फिक्र इस बात की नहीं कि कौन जमात हमारी मदद करेगी, कौन नहीं करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। जमातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारी अगर कोई रिश्ता है तो अवाम से है, अवाम से ही रहेगा। हमारा कोई अगर लीडर है, हमारा कोई अगर बॉस है, तो वो है हमारे गलियों में रहने वाले हमारे भाई और हमारे बहन, और उनको हम जवाब देंगे और ये सारे ही चीज हम बताएंगे उनको। एक और चीज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके, मैं सुनते रहता हूं हमारे राहुल बाबा के जुमले। आपको तो पता है राहुल बाबा कौन है, राहुल गांधी साहब बार बार दिल्ली में, यूपी में चीखते रहते, चिल्लाते रहते। क्या बोलते हैं उन्होंने? मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, मोहब्बत की दुकान बनाएंगे। और जब योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चलती है कोई लाचार मुसलमान के घर पे, तो राहुल बाबा वहां उसको दिखा के बोलते हैं कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी साहब से पूछना चाहता हूं, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलती है तो आपका दिल जलती है, जब बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो आपका दिल जलता है। फिर सेम